हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन आवर चैप्टर ह्यूमन सेटलमेंट्स। मानव बस्तियों में आपका स्वागत है बेटा। जैसे बस्तियां या यूं कह लीजिए घर बनाने में लंबा समय लगता है, तो उसी प्रकार से हमें बस्तियों का अध्ययन करने में भी एक लंबा समय लग गया। एंड इन आवर प्रीवियस लेक्चर बेटा वी हैव डन फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन्स इन विच वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द डिफरेंट टाउन्स, दोज known for their functions particularly. And in this lecture we will discuss about the classification of towns on the basis of forms. मतलब आकृति के आधार पर नगरों का हम वर्गीकरण करेंगे, ठीक है ना। एंड बेटा यू नो अर्बन सेटलमेंट्स हैव अ लार्ज वैरायटी ऑफ फॉर्म्स लाइक रूरल सेटलमेंट्स। ग्रामीण बस्तियों की तरह इनके भी कई प्रकार के प्रारूप या इनकी भी आकृतियाँ या फॉर्म होते हैं, ठीक है ना। लाइक लीनियर, स्क्वायर, क्रिश्चियनशिप्स, ठीक है ना। दीज आर मोर इम्पोर्टेंट, ये उनमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिन्हें हम रेखीय या वर्गाकार या तारा आकार या अर्धचंद्राकार या चापाकार भी कहते हैं। ये प्रमुख आती हैं। सो द फॉर्म, आर्किटेक्चर एंड स्टाइल ऑफ बिल्डिंग्स एंड अदर स्ट्रक्चर्स ऑफ अर्बन सेटलमेंट्स आर एन आउटकम ऑफ इट्स हिस्टोरिकल एंड कल्चरल ट्रेडिशन। और ये डिपेंड करता है नगर की आकृति जो है वो डिपेंड करती है कि वहाँ की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परंपराएं हैं वो किस प्रकार की हैं, उसके अकॉर्डिंग ही वो बनाई जाती हैं, ठीक है ना। जिस एरिया के अंदर रहते हैं वहाँ के कल्चर के अकॉर्डिंग वैसा ही बनाना, या वहाँ की जो क्लाइमेट कंडीशंस है उसके अकॉर्डिंग बनाना, ठीक है। कि बहुत गर्मी होती है तो दीवारें हैं वो मोटी होनी चाहिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो आपने देखा होगा एस्किमोज है वो इग्लू बनाते हैं, या बहुत बाढ़ आती है तो आपने देखा स्टील्ड हाउस बनाते हैं। तो ये डिपेंड करता है उस एरिया के ऊपर, उनकी कल्चर पर या उनकी क्लाइमेट कंडीशंस पर। और एंड टाउन्स एंड सिटीज़ ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज डिफर मार्केटली फ्रॉम दोज ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है ना। ये भी आप ये कह सकते हो कि विकसित देश के कस्बे और नगर जो हैं वो विकासशील देशों के कस्बों और नगरों से भिन्न होते हैं, क्योंकि विकसित जो देश हैं बेटा उनके कस्बे और नगर योजनाबद्ध विधि से बसाए जाते हैं। लेकिन आपके जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनमें आपके जो मोस्टली यू कैन से कि मोस्ट ऑफ सिटीज़ ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज आर अनप्लैन्ड एज दे हैव इवोल्व्ड हिस्टोरिकली, ठीक है ना। वो अनप्लैन्ड होते हैं और वो धीरे धीरे अपने आप बसते चले जाते हैं, ठीक है ना। अपनी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि होती है जिससे कि उनके अनियमित आकृति के होते हैं। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं कि डेवलप में, या फिर हम पर्टिकुलर उन सिटीज़ के एग्जांपल ले सकते हैं जो प्लैन्ड होती हैं। फॉर एग्जांपल चंडीगढ़ है वो इंडिया में, ठीक है ना, और ऑस्ट्रेलिया में आपकी कैनबेरा, या आपकी क्या प्लैन्ड सिटीज़ हैं, ठीक है ना। ऐसे ही आपके स्मॉलर टाउन्स अगर इंडिया में हम देखें तो हैव इवोल्व्ड हिस्टोरिकली फ्रॉम वाल सिटीज़ टू लार्ज अर्बन स्प्रास। कि अगर हम देखें छोटे छोटे जो हैं भारत में कस्बे, वो ऐतिहासिक रूप से परकोटे से बाहर की ओर बड़े नगरीय फैलाव में गैर योजनाबद्ध तरीके से विकसित हुए हैं, ठीक है ना। गैर योजनाबद्ध तरीके मतलब कोई प्लानिंग नहीं की गई है कि बाहर रहना शुरू किया, वहाँ मकान बनाया उन्होंने, उसके साथ कुछ लोगों ने और लिया, उन्होंने बना लिया, और ऐसे ऐसे धीरे धीरे क्या वो स्प्रेड मतलब फैलते चले गए, ठीक है। तो ये क्या है आपके अनप्लैन्ड वे में होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो प्लान्ड वे में बनाए जाते हैं, तो आपका चंडीगढ़ है वो उसका एग्जाम्पल हो गया। हम ऐसे ही इसमें आपके दो सिटीज़ का करेंगे, ठीक है ना, जो प्लान्ड वे में बनाई गई हैं। फर्स्ट हम जो ले रहे हैं बेटा वो आपकी है अदिस अबाबा, ठीक है ना। और ये आपकी क्या है कैपिटल सिटी ऑफ इथोपिया, ठीक है ना। इथोपिया की राजधानी, इथोपिया कहाँ है बेटा, आपका अफ्रीका में है, ठीक है ना। और आपका जो अदिस अबाबा जो नाम लिया गया है, ये आपका देखो द नेम अदिस अबाबा हैज़ बीन डेरिव्ड फ्रॉम टू वर्ड्स, ठीक है ना। अदिस मीन्स न्यू एंड अबाबा मीन्स फ्लावर, ठीक है ना, मतलब नवीन पुष्प या फिर नया फूल कह सकते हो आप। हैंस दिस कैपिटल सिटी ऑफ इथोपिया इज ऑफन कॉल्ड द न्यू फ्लावर, इसलिए इसे एक नया या नवीन पुष्प भी कहा जाता है। किसको? अदिस अबाबा को, ठीक है ना। एंड इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1878, 1878 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये पूरा का पूरा जो नगर है मतलब होल सिटी इज लोकेटेड ऑन अ हिल वैली टोपोग्राफी एंड द लोकल टोपोग्राफी हैज़ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन द रोड पैटर्न ऑफ द सिटी। मतलब सड़क प्रारूप बहुत स्पष्ट दिखाई देता है यहाँ, ठीक है ना। यहाँ के जो मुख्यालय हैं और मेन जो आपका राजकीय मुख्यालय वो प्याजा में है। अरात और आमिस्ट किलो से चारों ओर सड़कें जाती हैं, ठीक है ना। तीन हो गए ना आपके, पियाजा, अरात एंड अमिस्ट किलो, ठीक है ना, राउंड बाउट्स। मर्काटो हैज़ मार्केट्स विच ग्रू विद टाइम एंड इज सपोज टू बी द लार्जेस्ट मार्केट बिटवीन कायरो एंड जोहान्सबर्ग। कि अगर हम इसमें और भी आगे देखते हैं तो मर्काटो जो है वो एक बहुत बड़ा विकसित बाजार है। कहाँ का? इथोपिया का ना, है ना। जो उत्तर में काहिरा और दक्षिण में जोहान्सबर्ग के बीच है, सबसे बड़ा बाजार माना जाता है। और ये शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र भी है, ठीक है ना, जहाँ पर एक विश्वविद्यालय या फिर आप कह लो चिकित्सा महाविद्यालय या कई उच्च कोटि के स्कूल भी हैं। कहाँ की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर? किसकी बात करें? मर्काटो जो बाजार है उसके उत्तर में काहिरा, तो वहाँ जो
जोहान्सबर्ग के बीच है सबसे बड़ा जो बाजार माना जाता है, उसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए क्या बिग एजुकेशन सेंटर भी है, यहाँ यूनिवर्सिटी भी है और मेडिकल कॉलेज भी है ना। लार्ज नंबर ऑफ स्कूल्स आर फंक्शनिंग। इट इज़ ऑल्सो द टर्मिनल स्टेशन। किस चीज़ का बेटा? फॉर द डिस्बूटू दिस रेल रूट एंड ए न्यू एयरपोर्ट नोन एज बोले एयरपोर्ट हैज़ ऑल्सो बीन कंस्ट्रक्टेड। ठीक है, तो यहाँ इसके मध्य में क्या है बेटा, एक यूँ कह लो कि इथोपिया के मध्य में स्थित होने के कारण, ठीक है ना, यहाँ इस नगर ने बहुत बड़ी या बहुत ही तीव्र गति से उन्नति की है, क्योंकि बोले नाम का जो हवाई अड्डा है वो इसके सेंटर में है और यहाँ पर कई प्रकार के कार्य संपन्न भी किए जाते हैं। ठीक है, ये हो गया इथोपिया का। ऐसे ही हम एक और ले रहे हैं, कैनबेरा। नाम आपने बहुत बार सुना होगा। यह आपकी क्या कैपिटल सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी। और इसकी जो योजना है वो अमेरिका के वास्तुविद जो है वाल्टर बर्ली ग्रिफिन ने बनाई थी। कब बेटे? 1912 में, 1912 के अंदर बनाई थी। ठीक है ना, कैनबेरा की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, और आपका जो कैनबेरा है ये डिज़ाइन जो किया गया था एज ए गार्डन सिटी टू अकोमोडेट ए पॉपुलेशन ऑफ 25,000। इट वॉज सपोज टू हैव 5 मेन सेंटर्स ईच विद सेपरेट सिटी फंक्शंस। मतलब बहुत ध्यान में रखकर बनाया गया था इसको कि 25,000 निवासियों के रहने की व्यवस्था थी और 5 मुख्य केंद्र थे और प्रत्येक के अलग अलग कार्य थे। ठीक है ना, मतलब उनको सेपरेट किया गया था कि उनके फंक्शंस है वो अलग होंगे। और अगर हम लास्ट कुछ ईयर्स में देखें तो पिछले कुछ वर्षों में कई उपनगर बन गए हैं जिनमें अपने केंद्र भी हैं। उपनगर मतलब सब अब्स, इसी के सब अब्स जो है वो बन गए सराउंडिंग एरियाज में। ईच सैटेलाइट टाउन हैज़ इट्स ओन सेंटर। सब अब का मतलब यहाँ पर उपनगर का मतलब जो मैं बता रही हूँ बेटा वो क्या होता है, आपका जो मेन कंजस्टेड जो सिटी है, जब लोग उस कंजस्टेड एरिया से निकलकर सराउंडिंग या बाहर वाले एरियाज में सेटल होना शुरू हो जाते हैं तो वो आपका सब अर्ब कहलाता है। ठीक है, जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो पॉपुलेशन इंक्रीज होने के साथ साथ लोग हैं उस मध्य भाग को छोड़ देते हैं और उससे बाहर खुले वाला जो एरिया उसमें रहना पसंद करते हैं, प्लान वे में। ठीक है, और उस रोज़मर्रा के काम के लिए वो बाहर वाले उस एरिया से रोज़ सेंटर के अंदर आते हैं, मतलब उनका आना जाना है वो चलता रहता है। तो बाहर जो सराउंडेड एरिया में जो धीरे धीरे स्टैब्लिश हुई सेटलमेंट्स वो आपके क्या कहलाते हैं, सब अब कहलाते हैं। छोटे से उदाहरण के लिए आप ये ले सकते हो कि जैसे आपके नारनौल जो है उसका जो मेन मार्केट है वो आपका आज़ाद चौक या बीच में आपकी मंडी ये हो गया। महावीर चौक पहले आउटर एरिया पहले होता था, अब महावीर चौक आउटर एरिया नहीं है। समय के साथ साथ लोगों ने वहाँ से निकलना शुरू किया, हुड्डा एम्प्लॉयज़ या और जो इधर उधर जो बहुत सारी कॉलोनीज़ हैं इनमें रहना शुरू कर दिया। ठीक है ना, तरीके से घर बनाना, प्लान वे में भी आपका हुड्डा के अंदर घर बने हुए हैं। इस तरह से बनाना मतलब उस कंजस्टेड सिटी से निकलकर जो आप देखोगे कि आज़ाद चौक के पास जो घर है बहुत कंजस्टेड है, गलियाँ भी बहुत तंग हैं, ठीक है ना, नैरो हैं, संकीर्ण हैं, तो उनसे निकलकर वो बाहर रहना उन्होंने शुरू कर दिया। तो ऐसे जब बाहर आते हैं तो वो आपका सब अर्ब कहलाता है। ठीक, दिस इज़ द नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ अर्बन सेटलमेंट्स, नगरीय बस्तियों के प्रकार। एंड बेटा दिस इज़ फर्स्ट वन, टाउन, नगर। ठीक है ना, हम जो प्रकार जो ले रहे हैं किसके, नगरीय बस्तियों के, तो उसमें हमारा जो पहला है वो आपका है नगर। ठीक है ना, टाउन इज़ अ कॉम्पैक्ट सेटलमेंट लार्जर दैन अ विलेज विद ए कम्युनिटी परसुइंग अर्बन वे लाइफ। मतलब एक सहत बस्ती होती है और जिसका आकार गाँव से बड़ा होता है, मतलब रूरल एरिया हम जिसे कह रहे हैं तो विलेज से या गांव से बड़ा होता है और जिसके निवासी नगरीय जीवन व्यतीत करते हैं। ये ध्यान रखना है कि सिर्फ बड़ा होना ही काफ़ी नहीं कि लार्ज साइज़ के साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि अर्बन वे ऑफ लाइफ, उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो क्या नगरों की तरह होता है। जनरली ए टाउन हैज़ अ म्यूनसिपैलिटी एंड इट परफॉर्म्स सम स्पेसिफिक फंक्शंस लाइक मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल एंड होलसेल ट्रेड, कि वो कार्य जो करते हैं उसमें नगर पालिका होती है और उसके साथ विशेष कार्य जैसे निर्माण का या खुदरा या थोक व्यापार का मतलब होलसेल का और व्यावसायिक सेवाएं हैं, ये सब विद्यमान होती हैं। अर्बन एरियाज़ की हम बात कर रहे हैं। ठीक है ना, इसके साथ साथ प्रोफेशनल सर्विसेज भी वहाँ पर होती है बेटा, ऑल्सो एग्जिस्ट इन टाउन्स। ठीक है ना, व्यावसायिक सेवाएं जो विद्यमान हम जो बात कर रहे हैं वो भी यहाँ पर होती है। तो ये आपका क्या हो गया, टाउन हो गया। अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना, इससे थोड़ा, क्योंकि हम यहाँ अर्बन सेटलमेंट को क्लासीफाई कर रहे हैं ना, देयर साइज, सर्विस अवेलेबल एंड फंक्शन रेंडर्ड and as urban centers are designated as town, city, conurbation and megalopolis and million city in ascending order of their size. So from all these we are taking first town, हमने एक अभी मतलब ले रहे हैं क्या, कर लिया है, बल्कि कर ही लिया है, बल्कि अब हम नेक्स्ट ले रहे हैं बेटा सिटी का। टाउन से बड़ा आपका जो है वो शहर है। ठीक है ना, सिटी इज लीडिंग टाउन विच हैज़ आउटस्ट्रिप्ड इट्स लोकल और रीजनल रूरल्स। मतलब उसके आप ये कह सकते हैं कि ऐसा अग्रणी नगर है जो स्थानीय और क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धाओं को पीछे छोड़ देता है, मतलब नगर से बड़ा। ठीक है, या आप ये भी कह सकते हो जहाँ उच्च और अधिक जटिल प्रकार के सहचारी जीवन का भौतिक रूप है, मतलब हाईएस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ एसोसिएटेड लाइफ।
and the size of city is much larger than the size of a town and it performs larger number of economic functions. जितनी हमने टाउन में की थी उन टाउन से भी ज़्यादा कार्य वो यहाँ पर किए जाते हैं सिटी में. एंड मोस्ट सिटीज़ हैव ट्रांसपोर्ट टर्मिनल्स, मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड रीजनल ऑफिसेस. और जो भी आपकी सिटीज़ हैं या शहर है बेटा, वहाँ पर मुख्य वित्तीय संस्थान भी होते हैं, प्रादेशिक प्रशासकीय कार्यालय भी होते हैं और यातायात के केंद्र भी होते हैं, क्योंकि हम बड़ा रूप ले रहे हैं ना किसका, टाउन का ही. तो टाउन से जो बड़ा है वो आपका सिटी है, इसलिए कार्य भी बढ़ गए हैं, फंक्शंस भी बढ़ गए हैं इसके अंदर. तो फर्स्ट टाउन, सेकेंड आपका सिटी. नेक्स्ट वन इज कनुर्बेशन, सन नगर. And the term conurbation was first coined by Patrick Giddis in 1915. मतलब बेटा इस सन नगर जो है शब्दावली का प्रयोग सबसे पहले पैट्रिक गिडीज ने 1915 में किया था. और एक विस्तृत नगरीय क्षेत्र होता है जिसके अलग अलग नगरों के आपस में मिल जाने से इसका निर्माण होता है, मतलब ये विशाल क्षेत्र बन जाता है. ठीक है ना. अप्लाई टू लार्ज एरिया ऑफ अर्बन डेवलपमेंट दैट रिजल्टेड फ्रॉम द मर्जिंग ऑफ ओरिजिनली सेपरेट टाउन्स और सिटीज़. कि छोटे छोटे आपके बहुत सारे कस्बे और आपके शहर हैं और उन कस्बों और शहरों को मतलब टाउन्स और सिटीज़ जो हैं वो आपस में मिल जाते हैं और एक बड़ा एरिया है वो आपका बन जाता है, जिसे हम विशाल नगर कहते हैं, या आपका जो कनुर्बेशन कहलाता है. एंड आप एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जैसे ग्रेटर लंदन, मैनचेस्टर, शिकागो, टोक्यो आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कनुर्बेशंस. इन इंडिया कोलकाता कनुर्बेशन एक्सटेंड्स फ्रॉम बजबज टू बांसबेरिया. भारत में भी है कि आपका कलकत्ता जो है उस कलकत्ता का कनुर्बेशन या सन नगर हम कहेंगे तो उसके आसपास वाले जो एरिया जो कि कलकत्ता में मिल गए हैं कोलकाता में, तो बजबज से लेके बांसबेरिया तक. ऐसे ही अगर हम दिल्ली लेते हैं तो दिल्ली कनुर्बेशन आपका कहलाएगा कहाँ से, पानीपत से मेरठ तक. ये आपके क्या कनुर्बेशन के एग्जाम्पल्स हैं. ठीक है, जिन्हें हम सन नगर कहते हैं, मतलब आसपास छोटे छोटे नगर जो आपके नगर या कस्बे हैं वो अब मिल जाते हैं मेन एक सिटी उसके आसपास, तो उस पूरे को हम कनुर्बेशन बोलते हैं. ऐसे ही हम जो नेक्स्ट ले रहे हैं, देखो नेक्स्ट वन मेगालोपोलिस, जिसे हम विश्व नगरी कहते हैं. ठीक है ना. एंड इट्स ए ग्रीक वर्ड विच मीन्स ग्रेट सिटी. ये एक आपका यूनानी शब्द है जिसका अर्थ विशाल नगर होता है और इसका प्रयोग सबसे पहले जीन गोटमैन ने 1957 में किया था. ये बहुत बड़ा महानगर प्रदेश होता है, इसमें कई सन नगर सम्मिलित होते हैं. इसका मतलब कई नगरों को शहरों को मिला के सन नगर बनता है और सन नगरों को मिलाकर बेटा आपका विश्व नगरी या मेगालोपोलिस बनती है. ठीक है ना. टाउन्स और सिटीज़ मिल गए तो आपका कनुर्बेशन बना और कनुर्बेशन जो है वो मिल गए तो आपका मेगालोपोलिस बन गया. ठीक है. तो ये आपके कनुर्बेशन से भी बड़ा, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में हम करें तो इससे भी बड़ा जा रहा है. ठीक है. तो अर्बन लैंडस्केप स्ट्रेचिंग फ्रॉम बोस्टन इन द नॉर्थ टू साउथ ऑफ वाशिंगटन इन यूएसए इज द बेस्ट नोन एग्जाम्पल ऑफ मेगालोपोलिस. ये सबसे अच्छा उदाहरण आपका इसमें दे रखा है. कहाँ का, संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्तर में बोस्टन से दक्षिण में वाशिंगटन तक जो नगरीय भूदृश्य दिखाई देता है वो आपका क्या है बेटा, मेगालोपोलिस, या जिसे हम विश्व नगरी कहते हैं. ठीक है. अभी तक हमने यहाँ पॉपुलेशन की बात नहीं की थी, हम साइज़ के अकॉर्डिंग देख रहे थे कि वो उससे बड़ा. ठीक. अब हम जो नेक्स्ट लेने जा रहे हैं बेटा वो आपका क्या है, हम यहाँ पॉपुलेशन की या जनसंख्या की भी बात करेंगे. देखिए नेक्स्ट वन इज़ मिलियन सिटी बेटा. 10 लाखी नगर या इसे मिलियन सिटी भी कहा जाता है. वो बड़ा आसान है, नाम से क्लियर हो रहा है. सिटी विद द पॉपुलेशन ऑफ 1 मिलियन और मोर इज़ नोन एज मिलियन सिटी. ठीक है ना. कोई भी नगर की जनसंख्या 10 लाख या उससे अधिक हो जाती है तो उसे 10 लाखी नगर या मिलियन सिटी कहा जाता है. ठीक है. और ये भी आपको दिमाग में रखना है कि लंदन वाज द फर्स्ट सिटी टू रीच 1 मिलियन मार्क इन 1800. कि लंदन विश्व का पहला ऐसा नगर था जिसकी जनसंख्या 10 लाख हुई थी. ठीक है. और उसके बाद फिर आपका पेरिस हुआ 1850 में, न्यूयॉर्क हुआ 1860 में, और उसके बाद 1920s तक आते आते अगर हम देखें तो देयर आर मतलब ये कह सकते, सॉरी, देयर वर 24 मिलियन प्लस सिटीज़ इन द वर्ल्ड. बहुत सारे बन गए थे आपके मिलियन सिटीज़. ठीक है ना. एंड द नंबर ऑफ सच सिटीज़ रोज टू 198 इन 1980s. 1980 तक 198 और अब भी ये तीव्र गति से बढ़ रही हैं. वो हम देख सकते हैं. देखो नीचे हमने कॉन्टिनेंट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है किसका, मिलियन सिटीज़ का. ठीक है ना. हम कॉन्टिनेंट्स की बात करते हैं तो देखिए यूरोप में आपके 23 है 1950s में ना, 70s मतलब 1970 के दशक में देखिए तो आपके 30 है और फिर देखिए बढ़ गई है 2000 तक आते आते आपकी ये 58 हो गई है. ठीक है ना. और अगर हम सभी कॉन्टिनेंट में देखते हैं बेटा तो सबसे ज़्यादा एशिया महाद्वीप के अंदर है आपके कितने, 206, मतलब कि 206 महानगर आपके किस में, एशिया के अंदर है. ठीक है. और अगर हम सबसे कम देखते हैं तो आपके ऑस्ट्रेलिया में. पहले भी कम थे, लगभग कांस्टेंट ही रहे थे 70s तक. 2 ही आपके 50s में थे, दो ही आपके 70s में थे, और 2000 तक बेटे आते आते आपके ये कितने हो गए, 6 हो गए हैं. वेल लेट्स डू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेगा सिटीज़. अब हम वितरण करते हैं बेटा किसका, आपके मेगा सिटीज़ का. देखिए
मेगा सिटीज़ जो है या फिर आप मेगालोपोलिस भी कह सकते हो, इज़ अ जनरल टर्म यूज्ड फॉर सिटीज़ अलोंग विद देयर सबअर्ब्स विद द पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 10 मिलियन पीपल। ठीक है ना, हम ये कह रहे हैं मेगा सिटी या मेगालोपोलिस, जो हमने किया था, मुख्य नगर तथा उपनगरों को मिलाकर 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले नगरों को कहा जाता है। ठीक है, और जैसे आपका लंदन फर्स्ट मिलियन सिटी था, तो बिल्कुल ऐसे ही आपका न्यूयॉर्क फर्स्ट मेगा सिटी था। ठीक है ना, 1950 तक जिसकी जनसंख्या 12.5 मिलियन हो गई थी। ठीक, आप देखो, हम जब हिंदी में इंग्लिश में करते हैं तो आप मिलियंस का या लाख का जो हिसाब है बेटा वो अलग करो। जैसे आपका इंटरनेशनल नंबर न्यूमेरिकल सिस्टम होता है ना, एक आपका इंडियन न्यूमेरिकल सिस्टम होता है। तो देखो, इंटरनेशनल न्यूमेरिकल सिस्टम में हम करते हैं वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, फिर आप 100,000 करते हो ना। और हिंदी में हम ऐसे नहीं करते। जब हिंदी का मतलब इंडियन न्यूमेरिकल सिस्टम हम करते हैं तो हम क्या करते हैं, वंस, टेंस, 100। ठीक है ना, फिर 1000, 10,000, फिर बेटा हम लाख लेते हैं, लाख ले रहे हैं बजाय किसके, हम 100,000 के, फिर 10 लाख। इट मीन्स कि हमारे 10 लाख उनके 1 मिलियन के बराबर हो गए, है ना। 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख हो गए। तो आपको ये दिमाग में रखना है कि आपके 10 लाख उनके 1 मिलियन के बराबर, तो ऐसे ही उनके 10 मिलियन करोगे तो आपके 1 करोड़ हो। नाउ बेटा जी, दिस टेबल शोज द मेगा सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड विद द पॉपुलेशन। नाउ देखिए, लेट्स कम टू द फर्स्ट, टोक्यो, जो जापान की है बेटा। इसकी पॉपुलेशन देखो ऊपर दे रखा है, इन 2016 की थाउजेंड्स में, इसका मतलब 38 मिलियन। मतलब वर्ल्ड में नंबर 1 पर है आपका टोक्यो। ठीक है ना, मेगा सिटीज़ के अंदर। फिर आपका सेकंड दिल्ली है, इंडिया का ही। अगर आप ऐसे ही नीचे देखोगे तो इंडिया के आपके जो मेगा सिटीज़ हैं, जो मेन है, ठीक है ना, वो सब हैं। देखिए, दिल्ली, फिर आपका मुंबई, ठीक है ना, फिर आपका कोलकाता, फिर आपका बेंगलोर, फिर आपका चेन्नई। ऐसे ही आपके इंडिया के कई हैं। तो ये आपकी क्या वर्ल्ड की लिस्ट है मेगा सिटीज़ की, जिसमें वो पॉपुलेशन के साथ दिखा रखा। एंड दिस इज़ ऑल्सो गिवन इन योर बुक बेटा। आपको बुक में से देखना है और साथ में ये भी लर्न करना है कि जो मेगा सिटीज़ इसमें दिए हैं, वो मेगा सिटी है वो किस कंट्री का है। जैसे एग्जांपल आ जाता है, जकार्ता तो इंडोनेशिया, शेंझेन तो चाइना हो गया, पेरिस तो फ्रांस का हो गया, लंदन यूनोवेल यूनाइटेड किंगडम का हो गया। ठीक है ना, लीमा आपका पेरू का हो गया, लागोस नाइजीरिया का, ऐसे इस्तांबुल हो गया वो टर्की का हो गया, कराची पता ही है आपको पाकिस्तान का, न्यूयॉर्क आपका कहाँ पर है, यूएसए। तो ऐसे आपको ये पता होना चाहिए लिस्ट का। ठीक है बेटा, ये आपका हो गया आपके जो टाइप्स थे, और टाइप्स के बाद में आपका टाइप्स ऑफ अर्बन सेटलमेंट्स, और उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेगा सिटीज़।